हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम बीकॉम सेकेंड ईयर, कल हमने आपको मोटिवेशन के बारे में बताया था कि मोटिवेशन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। आज की इस वीडियो में हम थियरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि सिद्धांत मानव व्यवहार एक पहेली है और इसे भली भांति समझ पाना प्रबंधकों के लिए दीर्घकाल से समस्या बनी हुई है। किसी व्यक्ति को समझ जाना यह एकाएक संभव नहीं होता है। किसी व्यक्ति के विचार के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके भाव के बारे में एकाएक हम नहीं समझ सकते। एक प्रकार की पहेली है। इसलिए विभिन्न प्रबंध शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक ने मानव प्रबंध व्यवहार तथा अभिप्रेरणा के संबंध में निरंतर शोध कार्य किया, जिसके आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। वो सिद्धांत पहला है मैस्लो निर्धारण थ्योरी, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। दूसरा मैकग्रेगर थ्योरी है। मैकग्रेगर थ्योरी में इसमें दो है, मैकग्रेगर का एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। और इसमें जेड सिद्धांत है, मोटिवेशन जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तीसरा है जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चौथा है हर्ट्ज़बर्ग का अभिप्रेरणा सिद्धांत। हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेशन थ्योरी। और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, जिसको कहते हैं ब्रूम का सिद्धांत। ब्रूम तो मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रबंध के अंतर्गत इस 5 सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। यह क्या है? अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों में एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो को माना जाता है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको एक क्रम से बताया। क्रम से बताया मीन्स कि एक आवश्यकता पूरी होने के बाद तभी हम दूसरी आवश्यकताओं में जा सकते हैं। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर तभी दूसरे पर कदम रखते हैं, दूसरे पर चढ़ने के बाद तो तीसरे पर कदम रखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने, मैस्लो ने अपने आवश्यकता क्रम बताए, सिद्धांत बताए, वह इस प्रकार है। हम आवश्यकता सिद्धांत लेकर चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल नीड्स, जीवन निर्वाह संबंध है। जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए
कुछ आवश्यक चीजें हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान संबंधी आवश्यकताएं व्यक्ति के मानव जीवन की अमूल्य आवश्यकताएं हैं। इन्हें व्यक्ति हर काम में पाना चाहता है। यहाँ तक कि अगर हम अर्थशास्त्र अगर आपने पढ़ा होगा तो व्यक्ति की इनकम जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, तब भी उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो संस्थाएं सर्वप्रथम कर्मचारियों का वेतन और अन्य मौद्रिक लाभ प्रदान कर इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोई भी कर्मचारी व्यक्ति जहां भी कार्य करता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें जो जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, वो रोटी, कपड़ा, मकान, उसको पूरा करने के लिए प्रबंधक उन्हें समय से वेतन देता है। तो मैस्लो की यह धारणा कि जब तक व्यक्तियों की ये आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक पूरा नहीं हो सकती हैं, अगली आवश्यकताएं उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करेगी। यानी एक व्यक्ति अच्छा नहीं सोच सकता है जब उसका पेट भरा। संगठन के अंदर काम करने वाले हर कर्मचारी को समय से उसका वेतन मिल जाए, इससे उसका भरण पोषण होता रहे, तभी वह अगली आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। दूसरा, सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड, सुरक्षात्मक आवश्यकता है। दूसरा हमारा है सुरक्षात्मक आवश्यकता है। इसे कहते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मतलब कि व्यक्ति के जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद उसके सामने जो दूसरी चुनौती आती है वह सुरक्षा होती है। वह सुरक्षा होती है उसके कार्य की, उसके जॉब की, उसके नौकरी की, खतरे सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा, खोए जाने के भय सुरक्षा, बहुत सारी आवश्यकता उसके मन में होती हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को जॉब गारंटी, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, अन्य वृद्धावस्था सुविधाएं, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन सुविधा देती है, जिससे श्रमिक अपना कार्य बेहतर करना चाहता है। नौकरी पा लेना, कर लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी दवा कैसे होगी? इसके लिए कंपनी उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है। हम नौकरी कर रहे हैं, हमें रहने के लिए घर नहीं है, कंपनी उसको हाउस फैसिलिटी देती है। ठीक है, अचानक हम कहीं जा रहे हैं, कुछ दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए बीमा योजना है। तो कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ कुछ अदर सुरक्षात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, जिससे कर्मचारी वहां कार्य करने में अपना मन लगाता है। तीसरी है सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स। सामाजिक आवश्यकताएं इसे कहते हैं सोशल नीड्स। सामाजिक आवश्यकता मतलब कि चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह दूसरों से प्यार, मित्रता एवं घनिष्ठता के संबंध में आकांक्षा रखता है। इसलिए वह अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्य तथा कार्य पर मित्र बनाता है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ऐच्छिक सदस्यता ग्रहण करता है। कंपनियां समान प्रकृति व स्वभाव वाले लोगों को समूह में कार्य देकर इस आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस संस्था में हम काम करते हैं, जिस संगठन में हम काम करते हैं, वहाँ अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग बोली बोलने वाले सब होते हैं।
तो उनके साथ हम कहीं न कहीं सामंजस्य बनाते हैं, उनके साथ हम कहीं न कहीं सामंजस्य बनाते हैं, मित्रता बनाते हैं, घनिष्ठता बनाते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं और उसी में से कुछ व्यक्ति हमारे अनन्य मित्र बन जाते हैं, जिससे साथ हम कार्य करने का अनुभव अलग से प्राप्त करते हैं या हमें एक सुखद अनुभूति होती है। चौथी, सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकता है, स्टीम ईगो। सम्मान व स्वाभिमान, स्वाभिमान की आवश्यकता है। किसको कहते हैं? स्टीम, स्टीम ईगो। मतलब जीवन निर्वाह, सुरक्षात्मक और सामाजिक, यह तीनों आवश्यकताएं की पूर्ति के बाद अब व्यक्ति के मन में एक स्वाभिमान संबंधी इच्छा पूर्ति आती है। वह चाहता है कि दूसरे लोग उसे महत्वपूर्ण समझें और उसे सम्मान करें। दूसरे महत्वपूर्ण क्यों समझें? इसलिए कि वह अपने कार्यों के प्रति लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करता है, वह दूसरों से अलग है और उसे लोग उसके द्वारा किए गए कार्यों की लोग सराहना करें और समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले। कंपनियां व्यक्तियों के बीच का अच्छा नामकरण करके, उनके पद का नाम और दायित्व वृद्धि करके, उचित समय पर उनकी प्रशंसा करके इस आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। भाई आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल रहा है तो ठीक है, प्रशंसा करना चाहिए, क्या बुराई है। क्लास पढ़ने वाले 4 बच्चे हैं, उसमें कोई बच्चा अच्छा करता है, उसे कुछ गोल्ड मेडल देते हैं, लेकिन क्लास में उसे तारीफ कर देते हैं, जिससे उस बच्चे का मनोबल बढ़ जाता है। और अंतिम है आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब कोई व्यक्ति किसी सर्वोच्च पद पर बैठता है तो यह कहीं न कहीं से उसके मैच्योरिटी का एक परिचय है। वह सभी बैरियर्स को पार करते हुए, सभी परीक्षाओं को पास करते हुए, अनेक प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए संगठन के सर्वोच्च पद पर बैठता है। तो इसके अंतर्गत एक चुनौतीपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व भी वहन करना पड़ता है और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करके अपनी क्षमताओं का अनुभव करता है। जैसे एक प्रोफेसर छुट्टी लेने के बाद वह नई किताब लिखता है, एक खिलाड़ी स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाता है, यह होता है आत्मविश्वास। तो मैस्लो की आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि एक उपक्रम में विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि का स्तर अलग अलग होगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि का स्तर पता लगाकर उनकी अगली आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, एक क्रम से किया जाता है। दूसरा आता है मैकग्रेगर का सिद्धांत।